कभी सोचा है आपने, एक गरीब जुलाहा जो न पढ़ा लिखा था न ऊंचे कुल में जन्मा, लेकिन फिर भी उसकी बातें आज भी लोगों की आत्मा को छूती हैं। वो थे संत कबीर दास। आज हम आपको उनके जीवन की एक ऐसी सच्ची और मार्मिक घटना सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर शायद आपकी आंखें भी नम हो जाएं। एक ठंडी सुबह थी। कबीर दास जी अपने झोपड़ी के बाहर ध्यान में लीन थे। चारों ओर सन्नाटा था। तभी एक कमजोर, थका हुआ वृद्ध व्यक्ति कांपता हुआ वहां पहुंचा। उसके शरीर पर चिथड़े थे, आंखों में लाचारी और चेहरा पीला पड़ा था। वह बमुश्किल बोल पाया, भूखा हूं बाबा, 2 दिन से कुछ खाया नहीं। कबीर जी उठे, भीतर गए और रोटी तथा थोड़ा दूध लाकर उस वृद्ध के सामने रख दिया। वृद्ध कांपते हाथों से रोटी खाने लगा। कबीर जी शांत भाव से उसे देख रहे थे। उसी समय कुछ गांव वाले वहां आ पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक अलग धर्म का व्यक्ति कबीर जी के घर भोजन कर रहा है। वे चौंके और बोले, कबीर, ये तो मुसलमान है, इसे अपने घर बैठाकर तुमने पाप किया है। कबीर मुस्कुराए, फिर बोले, भूख क्या कभी धर्म पूछती है? क्या शरीर को दर्द होते समय जाति याद रहती है? जब ये धरती सबका पेट भरती है, तो मैं क्यों किसी को भूखा लौटाऊं? उनके शब्द सुनकर सब मौन हो गए। वृद्ध व्यक्ति की आंखों से आंसू बहने लगे। वह कांपती आवाज में बोला, आपने आज मुझे भोजन ही नहीं दिया बाबा। आपने मुझे जीवन दिया है। जब सारी दुनिया ने मुझे ठुकरा दिया, आपने मुझे अपनाया। क्या यही ईश्वर का सच्चा रूप नहीं? कबीर जी ने उसका हाथ थामा और बोले, सच्चा ईश्वर वही है जहां दया है। मंदिरों और मस्जिदों से बड़ा है एक भूखे को भोजन देना। इंसान की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। उस दिन के बाद गांव वालों की सोच बदल गई। वे समझ गए कि भक्ति सिर्फ पूजा या व्रत नहीं होती, बल्कि किसी जरूरतमंद की मदद करना ही सच्चा धर्म है। कबीर दास जी के दोहे आज भी यही सिखाते हैं कि ईश्वर बाहर नहीं, हर जीव में है। मस्जिद ऊपर मीनार, पंडे बांग पुकार, अंदर क्या कुछ ना दिखे, बाहर करे शोर। तो मित्रों, अगर यह कहानी आपके मन को छू गई हो, तो इसे अपने अपनों के साथ साझा करें और कमेंट में लिखें, जय संत कबीर। ऐसी और सच्ची प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।